नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब सरपंचों की खैर नहीं है, अब सरपंच बचने वाले नहीं हैं। यानी कि हरियाणा सरकार, सैनी सरकार अब सरपंचों को किसी भी सूरत में बख्शने के, छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। पंचायती राज अधिनियम में एक बड़ा संशोधन करते हुए अब सैनी सरकार ने सरपंचों के ऊपर नकेल कसने का काम कर दिया है, लगाम लगाने का काम कर दिया है और कई सालों की समय अवधि को बढ़ाते हुए कार्रवाई करने का भी टाइम बढ़ा दिया है। हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के लिए कहीं ना कहीं यह खबर बेहद निराशाजनक हो सकती है और विशेष तौर पर उन सरपंचों के लिए जिनका कार्यकाल बीत चुका, लेकिन उनके कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं यानी कि गड़बड़ियां रही, घोटाले रहे या फिर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो अब उन सरपंचों की बिल्कुल भी खैर नहीं है। सरकार उनको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सरपंचों के कौन से कार्रवाई वाले अधिनियम में सरकार ने अब परिवर्तन करने का मन बना लिया है और इसमें अगर संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, तो सरपंचों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम की धारा 53 की उपधारा 5 में संशोधन करने जा रही है, जिसके चलते यह होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन भी सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन सरपंचों के लिए कार्रवाई की समय अवधि जो 2 वर्ष होती थी उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाएगा। यानी कि किसी भी सरपंच के ऊपर अब कार्रवाई जो है सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है 6 साल के अंदर। 6 साल की समय अवधि सरपंचों के लिए निर्धारित की गई है कि अगर किसी भी सरपंच के कार्यकाल में कोई घोटाला हुआ है, किसी भी तरीके से सरपंच भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो 6 साल तक कार्रवाई की जा सकती है। 6 साल तक सरपंच को लपेटे में लिया जा सकता है, लपेटा जा सकता है। हालांकि सरपंच ही नहीं बल्कि अगर पंच ने भी कुछ इस तरीके का काम किया है या फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके ऊपर भी इस अधिनियम के तहत, इस संशोधन के तहत कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। यानी कि न केवल सरपंच बल्कि पंच भी अब फंसने वाले हैं, अब पिसने वाले हैं, अब घिरने वाले हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो किसी भी सरपंच के कार्यकाल में जिस तारीख में कोई घोटाला, गड़बड़ी या फिर भ्रष्टाचार होता है, तो उस तारीख से लेकर 6 साल तक उसके ऊपर गाज गिर सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि अगर सरपंच को अपने पद से हटे 2 साल से ज्यादा समय भी बीत चुका है, तो ऐसे में भी अब सरपंच या फिर पंच बचने वाले नहीं हैं, उन पर कार्रवाई अवश्य होने वाली है। और यह प्रावधान, यह संशोधन सरकार ने इसलिए भी जरूरी समझा क्योंकि पंचायतों के अंदर लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी, जिससे सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंच रहा था और सरकार उसकी भरपाई भी नहीं कर पा रही थी। भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गड़बड़ी करने वाले लोगों से उसकी वसूली भी नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते ही यह बड़ा कदम सैनी सरकार अब उठाने जा रही है ताकि भ्रष्ट लोगों से, भ्रष्ट सरपंचों या फिर पंचों से उनके द्वारा की गई गड़बड़ी, उनके द्वारा किए गए घोटाले की वसूली की जा सके, उनको ऊपर कार्रवाई की जा सके। हालांकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, पहले सरपंच या फिर पंच आसानी से बचकर निकल जाते थे। आपको बता दें कि अब जो है सरकार यह संशोधन कर रही है कि जो भी सरपंच अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला या फिर भ्रष्टाचार करता है, तो उसको 6 साल तक कार्रवाई के लपेटे में लिया जा सकता है, भले ही उस सरपंच को अपने पद से हटे 2 वर्ष से ज्यादा समय क्यों ना बीत गया हो। हालांकि इससे पहले जो पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रावधान था वो ये था कि सरपंच जो अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में अगर कोई गड़बड़ी, घोटाला या फिर भ्रष्टाचार करता है, तो वो आसानी से बचकर निकल जाता था। उसके पीछे की बड़ी वजह थी सीमित समय अवधि, क्योंकि कार्रवाई के लिए सरपंच के ऊपर 2 साल की समय अवधि निर्धारित की गई थी। यानी कि कोई भी सरपंच अपने पद से हट जाता है, उसके ऊपर 2 साल के अंदर अंदर कार्रवाई हो सकती है, उसके बाद उसको नोटिस भेजकर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई करके कोई भी वसूली नहीं की जा सकती थी। लेकिन
सरपंच भी या फिर पंच भी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जो भ्रष्ट थे, वो इस प्रावधान का, इस अधिनियम का फायदा उठा रहे थे, लाभ उठा रहे थे और 2 साल की समय अवधि यूं ही बिता देते थे, चाहे वो जांच में सहयोग ना करके बिताएं या फिर जानबूझकर समय निकाल देते थे ताकि 2 साल का समय निकल जाए, 2 साल की जो समय अवधि कार्रवाई के लिए निर्धारित की गई थी वो बीत जाए, उसके बाद उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। यानी अगर किसी सरपंच के कार्यकाल के आखिरी वर्ष में कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी, कोई अनियमितता की शिकायत सामने आती है तो ऐसे में 2 से 3 साल अगर जांच में लग गए, कार्रवाई करने से पहले जो छानबीन होती है, जो सबूत जुटाने होते हैं कार्रवाई के लिए, उसमें लग गए तो फिर सरपंच के ऊपर ना तो नोटिस भेजा जा सकता है, ना ही नोटिस भेजकर कोई कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि किसी भ्रष्ट सरपंच या फिर पंच ने कोई गड़बड़ी की, कोई घोटाला किया, अपने कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार फैलाया है, तो ऐसे में उस सरपंच से उसकी वसूली नहीं की जा सकती थी और सरपंच आसानी से 2 से 3 साल का समय कार्रवाई में बीतने के चलते बच निकलते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने जा रही है और माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार का, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें सरकार इस संशोधन को पेश कर सकती है और इसके ऊपर सहमति भी बन सकती है। तो ऐसे में जो भी सरपंच पूर्व में भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, जिन्होंने भी अपने कार्यकाल में घोटाले किए या फिर उनके विकास कार्यों में कोई अनियमितता थी, गड़बड़ी थी, तो अब वो फंसने वाले हैं, अब वो घिरने वाले हैं, अब वो पिसने वाले हैं, अब उनको कोई भी नहीं बचा सकता है। क्योंकि नए संशोधन में सरकार ने कार्यवाही के लिए समय अवधि 2 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी है। चाहे सरपंच को अपने पद से हटे 2 साल ही क्यों ना बीत गए हो, लेकिन सरपंच पर कार्रवाई होगी और सरपंच से जो उसने घोटाला किया है, जो उसने भ्रष्टाचार फैलाया है, उसकी वसूली की जाएगी और उस पैसे को दोबारा से पंचायत के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार अब लगातार भ्रष्टाचार पर चोट मारने का काम कर रही है। सैनी सरकार लगातार हरियाणा से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है और लगातार अधिनियमों में संशोधन किए जा रहे हैं, विधेयक नए नए पारित किए जा रहे हैं। अब इस विधेयक को लेकर, इस संशोधन को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।